ठीक है. सो विमेन सेक्सुअल हेल्थ में बहुत कुछ आता है, बट आई वुड लाइक टू स्टार्ट फ्रॉम हाइजीन, क्योंकि अगर हम हाइजीन ही नहीं मेंटेन करेंगे तो उसके बाद हम कुछ भी इंजॉय नहीं कर पाएंगे, कुछ भी सही नहीं चलेगा. तो सबसे पहले तो हाइजीन मेंटेन करना हेल्थ का सबसे पहला एक पैरामीटर है. सो व्हेन वी से हाइजीन, और अगर हम इंटीमेट एरियाज़ की बात करें तो कई बार, अब अगेन मैं ये अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस से भी बता सकती हूँ. व्हेन आई वाज अ किड और अ लॉट ऑफ फीमेल्स हु आर अ टीनेजर, उनको बहुत ज़्यादा उनको पता ही नहीं होता. फॉर एग्जाम्पल, अगर वो रन कर रही हैं या कुछ एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करी तो एट टाइम्स इट स्वेट्स, और उसके बाद स्वेट की वजह से या फिर पीरियड्स में पैड लगाने की वजह से रैशेस हो जाते हैं. बिल्कुल. और बहुत दिक्कत होती है, डिस्कम्फर्ट होता है चलने में, समझ नहीं आता कि क्या करें. तो ऐसे केसेस में क्या करना है, कई बार ओडर, अगर बैड ओडर है तो हाउ टू मेंटेन द हाइजीन एंड कीप इट नीट एंड टाइडी. See, I want to tell lots of things about it. लेकिन Yeah. सबसे पहले ये सोचें कि औरत की आइडेंटिटी जी. बनती है once she becomes a woman, like a mother, right? और जिस आइडेंटिटी के लिए she has been born, Yeah. उसके लिए जो इम्पॉर्टेंट ऑर्गन है उससे रिलेटेड हम उसे एडुकेट ही नहीं करते. Very true. ठीक है, लेकिन हमें उसे चाहिए सब कुछ वहाँ से. वी वॉन्ट हर टू गिव प्लेजर फ्रॉम देयर, वी वॉन्ट हर टू लुक वेरी गुड फ्रॉम देयर, है ना. वी वॉन्ट हर टू कीप हर वर्जिनिटी अवेलेबल फॉर हर मैन फॉर लॉन्गर, प्लस हैव किड्स फ्रॉम देयर, देन अनदर किड फ्रॉम देयर. हर चीज़ हमें वहीं से ही चाहिए. एंड दैट इज़ वाई शी हैज़ बीन materialistically seen, she has been raped out of there. So जो इतना इम्पॉर्टेंट है उस पर एडुकेशन सिर्फ इतनी सी है. राइट. सिर्फ ये है, लेकिन उस पर अवेयरनेस नहीं है. लोग बात नहीं करना चाहते. बिल्कुल. और मेन सेक्सुअल हेल्थ पे फिर भी लोग बात करते हैं, वुमेन सेक्सुअल हेल्थ पे शायद ही हम डिस्कस करते हैं. वो सिर्फ उसी तक रुक के रह गया है कि पीरियड्स में क्या करना है, पीरियड्स की पेन, PCOS PCODs तक ही रुक गए हैं. उसके आगे हम जाने ही नहीं चाहते हैं. एंड दिस हाइजीन इज, आई थिंक इट्स अ बेस टू मेकिंग women understand that this area also needs a breathe. इसे भी सांस चाहिए. It is not there to be covered every time. Yeah. Because it has its own pH, it has all the bacteria living there that help you to keep your area fresh. तो उसके बारे में कोई बात ही नहीं करना चाहता है. उसे बस सजाना है या कवर करना है या उसे सिर्फ लेना है. उसे how to keep it healthy is not everybody is talking about. Right. So we are doing it. Yes. So let's talk about hygiene. A woman needs to understand that this particular area has its particular precautions to be followed. First is, there is no need to wear some lacy, some uncomfortable nylon-based underwears. Okay. Cover it with a cotton underwear. Okay. And change at least like once in every 24 hours. Yeah, Okay? Because if you are even sitting, let's say मैं तो बाहर नहीं जाती, मैं तो walk नहीं करती, मैं तो office नहीं जा रही हूँ, still change it. Even it's your favorite one. You like the fitting, still change it. Okay. Secondly, you need to give it a breathable space. I know for those 5 days of your month, आप बहुत ज़्यादा you are using a pad or a tampon or something. तो वहाँ पे आप obviously बिल्कुल space नहीं है. But I want you to be without your underwears, without everything, a cooler pajamas or something you can wear, and at least for once a week. Oh. Okay. ठीक है. Okay. So that your area could breathe. It's very important. Very important. In case you don't feel like breathing. So in maybe underwear, at least in the night. Yes. While sleeping. Yes. They Once can a week, it keep is recommended. You should do it. Underwears are just to cover and give it a space, but the tight and other sort of clothes are not recommended. Okay. And ideal underwear should be a cotton-based. Cotton-based. Yes. And इसमें भी underwears में भी there are different shapes. There's Yes. V shape, then there's like अलग-अलग आते हैं. उसमें से what is the best type of underwear? I guess the best underwear would be a brief, wherever you will be like, it's a boxer sort of thing. कि ठीक है, it's cool comfort. Loose and yes. When if you're going to thongs and a V shape or something like that, it should be according to the dress you are wearing. ठीक है, तो उस पे वो डिपेंड कर रहा है. Otherwise, जो आपको comfortable लगता है, especially when you are at home, wear it. Secondly, when we talk about hygiene, whenever you go to pee, because you are sitting down there, so whenever you are going for pee, wash it with the plain water. Okay. You skip it. हमें लगता है हो गया, it's done, okay, we wash our hands and we come. Definitely wash it with water. We all have jet sprays at home, so use it, clean it, and then get back. Right. Whenever you feel you are feeling itching down there, or you feel there is a mucus or a whitish discharge down there,
take precautions. Okay, we all have panty liners now. बहुत आसानी से available हैं. So अगर आपका डिस्चार्ज ज्यादा है तो use it if you feel बहुत whitish हो रहा है, because in the mid peak of your ovulation cycle between 10 to 20th days, lots of females feel it. Sometimes they feel it before the periods comes in. We call premenstrual discharge. तो अगर ऐसा वाला भी कुछ होता है तो use panty liners. Don't see कि क्या ज़रूरत है और it's a फालतू का investment. No. Use it if you feel like. Don't overdo it. Then with the hygiene, I want every woman to wash their vulvas, to wash their vaginas without putting finger inside, just to wash it with the plain running water. You don't need any sort of washes, the perfumed washes. All the intimate washes and everything are of no use. See, if you are using an intimate wash, पहले तो intimate wash आया ना, तो डॉक्टर्स को लगा ये अच्छी चीज़ आ गई, क्योंकि women are neglecting it. तो चलो आया तो चल एटलीस्ट ध्यान तो जा रहा है. सो ओके, द अवेयरनेस पैटर्न वाज फाइन, बट व्हेन इट जस्ट ऑन द कंपीटिंग लेवल, व्हेन द मार्केटिंग गिमिक स्टार्टेड, सो एवरी न्यू बैंड केम विद अ फूल वाला हाइजीन और दिस चंदन वाला एंड दिस एंड दैट, सो दे टर्न देम मोर इनटू एरोमेटिक सेंस. अब हमारे घर पे जो बॉडी वॉशेस आते हैं उसमें से अच्छा फ्रेग्रेंस आता है तो हमें लगता है बहुत अच्छा है. अल्टीमेटली केमिकल्स, सारा केमिकल्स है और सारा ही फ्रेगनेंस बेस्ड है. उसमें काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें हैं विच इज़ नॉट एट ऑल राइट. सो इफ़ यू आर यूजिंग any wash, let's say any wash that is available in a market, check the ingredients. Okay. अच्छा, अदरवाइज सिर्फ यूजुअल सोप या जो शार जेल होता है उससे वॉश करना इज नॉट रिकमेंडेड? No, you can do that. Okay. Only ठीक है. you shouldn't use the soapy thing directly. Make a good foam of whatever you are using. एक अच्छा foam लो और बस foam से wash करना. Don't directly apply the soap down there and wash it. It's not recommended in men too. So use a foam and clean it. अगर आप regularly after peeing wash कर रहे हो और after your washroom आप wash कर रहे हो और once a day when you are bathing you are cleaning it with normal water, it's appropriate. You don't need to do much. Right. When you use excessively V-wash or any intimate gels are also available these days, anything, they disturbs the pH of vagina. And then slowly you find lots of issues coming up, irritation है, Dryness. UTI imbalances हो रहे हैं, and then you develop redness down there, nothing suits you. तो फिर better ये है just wash it with water. Okay. I would like to add one more thing. So after peeing, अगर आप jet spray से you're using water to clean your vagina, don't miss to wipe it off with a paper towel. Yes. Am I right? Yes. So that you properly dry up the area and then go out. Yes. Otherwise पानी से फिर से rashes हो सकते हैं. Rashes भी हो सकते हैं. Moreover, you can tend to develop a fungal infection out there because the lots of moistures develops the fungal infections. So wipe it with. You have the towels and this toilet paper is also there. You can use it if you feel like.